अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? लेटर कोडिंग पढ़ी है, नंबर कोडिंग पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, डायरेक्ट कोडिंग पढ़ी है। लिखो क्वेश्चन एक लिखो। इफ बॉम्बे इज कोडेड एज, इफ बॉम्बे इज कोडेड एज MY MY MY, इफ बॉम्बे इज कोडेड एज, ये हमारे पास कोड दिया हुआ है, बॉम्बे ये वर्ड है, ये कोड है, हमें तमिलनाडु का कोड बनाना है। हाउ विल यू कोड तमिलनाडु? अब देखो इस बॉम्बे में क्या हो रहा है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे पहले हम जब कोई वर्ड दिया होता है, उसका कोड दिया होता है, और हमें उसका क्या देखना होता है, पहले हमने देखना होता है कहीं ये लेटर सेम तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो M है और Y है, बाकी BAO वगैरह ये कोड में नहीं मिलेंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये लेटर्स अरेंजमेंट नहीं हुई है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे M है और ये Y है। अब M की पोजीशन यहाँ क्या है? M की अपनी पोजीशन नहीं, इस वर्ड में इसकी पोजीशन क्या है? 1, 2 और तीसरे नंबर पे है, और छठे नंबर पे है ये। इसका मतलब हो गया ये क्या कर रहा है, ये 3 के टेबल का लेटर उठा रहा है। 3 के टेबल में जो लेटर आ रहा है वो उठा रहा है। 3, 6 आगे और होता अगर तो 9 पे चलता। इसीलिए अब हमने ये पैटर्न हमें समझ में आया कि ये 3 के टेबल वाला जो भी आता है उसकी इस वर्ड के मुताबिक उसकी पोजीशन क्या है वो ले रहा है। अब यहाँ पे देखो इसी तरह से 3 पे कौन आ रहा है? 3 पे हमारा M आ रहा है, 6 पे हमारा N आ रहा है, 9 पे U आ रहा है। तो 3 3 के बाद ये उठा रहा है। अब पहला क्या है यहाँ पे? M N U M N U M N U M N U, ये हमारा आंसर है। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन करो। इसमें ये जो है ना, ये पैटर्न जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे इसने 3 का टेबल लिया, यहाँ पे ये 2 का टेबल भी ले सकता था, 4 का टेबल भी ले सकता था। वर्ड बड़ा करेगा 4 का टेबल ले लेगा। एक और क्वेश्चन करो इसी तरह का। इफ मद्रास इज कोडेड एज, if Madras is coded as ARS, ये मद्रास का कोड है, ये वर्ड है हमारे पास, ये कोड है। अब इसके पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हमें किसका कोड निकालना है? आर्कोनम। If Madras is coded as ARS, how will you code ARKONAM? अब देखो मद्रास में क्या किया है इसने? ARS ले रहा है ये, ARS। अब ARS मद्रास में कहाँ पे आ रहा है? A यहाँ पे आ रहा है, R यहाँ पे आ रहा है, S यहाँ पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये छठे नंबर पे। इसका मतलब 2 के टेबल में जो आ रहे हैं ये वो लेटर्स उठा रहा है। इसी पैटर्न को हमने यहाँ पे फॉलो करना है। अब देखो यहाँ 2 के टेबल में कौन आता है? 2 के टेबल में R आता है, 4 एंड देन 6। तो ROA, इसका क्या कोड बनेगा? ROA
ROA यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि ये ROA के हिसाब से चल रहा है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हमने कोडिंग और डिकोडिंग में अब तक लेटर्स कोडिंग पढ़ी है, नंबर कोडिंग पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पढ़ी है और डायरेक्ट कोडिंग पढ़ी है। अब इनके अलावा हमने अब तक 4 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। अब इसमें एक और टाइप आती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक और टाइप है। टाइप्स तो बहुत हैं, बहुत से पैटर्न है इसमें, बहुत से पैटर्न है। आप बुक खोलो, उसमें क्वेश्चन देखो, 1-2 मिनट दो उसको। अगर आपको क्वेश्चन निकलता है, नहीं तो फिर उसका आंसर देखो उसमें क्या पैटर्न है। उस तरह से क्या होगा कि आपको ज़्यादा ये नॉलेज आएगा कि इसमें बहुत से पैटर्न होते हैं। अब सारे पैटर्न हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी बुक्स वगैरह खोलो, उन पे देखो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के उनको ट्राई करो करने की। 1-2 मिनट दे दो। अगर नहीं आता है फिर उसका देखो पैटर्न क्या है इसमें, तो ऐसे ही उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है डेसिफरिंग मीनिंग फ्रॉम वर्ड। मीनिंग फ्रॉम वर्ड, डेसिफरिंग मीनिंग फ्रॉम वर्ड। इसको और भी कुछ बोलते हैं, इसको लैंग्वेज कोडिंग भी बोलते हैं या चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैंग्वेज कोडिंग, या इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें थोड़ी सी इंग्लिश दी होती है, इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया होता है, फिर उसका कोई मतलब दिया होगा किसी और लैंग्वेज में। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा, ये है व्हाट इज योर नेम। ये इंग्लिश का सेंटेंस है, इसका उन्होंने मीनिंग दिया होगा आगे, ये किसी और लैंग्वेज में दिया होगा जो हमने कभी देखी भी नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूं व्हाट इज योर नेम, इसका क्या मतलब है, आपका क्या नाम है। ठीक, इस तरह से दिया होगा। या आपको और एक सेंटेंस और लिखेंगे इसमें हम, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। ठीक, इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस दिए होंगे उन्होंने आपको, और आगे किसी और लैंग्वेज में। ये ज़रूरी नहीं, ये जैसे मैंने तो आपको एग्जांपल दी समझाने के लिए कि उर्दू लैंग्वेज में यहाँ इसने इसको ट्रांसलेट किया है, इसी तरह वो किसी और लैंग्वेज में कोई और कोड में यहाँ पे आपको इसका मीनिंग देगा। फिर आपको पूछ लेगा बताओ जी यू का कोड क्या है। ठीक, या पूछ लेगा यूअर का कोड क्या है। ठीक, यहाँ तक क्लियर, समझ आया? डेसिफरिंग मीनिंग फ्रॉम वर्ड्स में क्या होता है, इंग्लिश सेंटेंस दिए होंगे आपको एक साइड से, दूसरी साइड से उनका कोड दिया होगा, बीच में से आपको कोई वर्ड उठा के उसका कोड आपको मालूम करना होगा, लेकिन इसको देख के, इसमें जो भी मीनिंग होगा इसके मुताबिक जो मीनिंग होगा वो मीनिंग आपको यहाँ बताना है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखो इस पे क्वेश्चन है, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज क्वेश्चन लिखो, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज सन शाइन्स ब्राइटली। सन शाइन्स brightly. In a certain coded language, sun shines brightly is written as, ये कैसे लिखा है?
बा ला सू। अब ये कौन सी लैंग्वेज है हमें कोई पता नहीं है। यहां भी आपके पास 3 वर्ड है, यहां भी आपके पास 3 कोड दिए हुए हैं। इसके साथ ही एक और आगे लिखो आप सेंटेंस, हाउसेज आर ब्राइटली लिट। हाउसेज आर ब्राइटली लिट। इसका भी आपको आगे कोड दिया हुआ है। हाउसेज आर ब्राइटली लिट इज रिटन एज ये SEMOLOSU। ठीक, हाउसेज आर ब्राइटली लिट इज रिटन एज SEMOLOKE है, KE। ठीक, SEMOLOKE। Sun rises in east is written as sun rises in east is written as। ये कैसे लिखा है, इसका क्या कोड है? सन राइजेज इन ईस्ट, MISIBI and BA। अब इसने पूछा है इसमें व्हाट इज द कोड फॉर शाइन इन दैट लैंग्वेज। शाइन का क्या कोड है? इस लैंग्वेज के हिसाब से हमारे पास शाइन का कोड हमें मालूम करना है। अब देखो शाइन कहाँ है। अगर शाइन 2 जगह पे होता, अगर शाइन जैसे यहाँ पे शाइन है, अगर और किसी सेंटेंस में वो होता है इसमें या इसमें, तो फिर हम उस हिसाब से देखते कि कोड कौन सा सेम है, तो हमारे पास ये निकल जाता आंसर। लेकिन तब हमारे पास कंफर्म हो जाता कि अगर जैसे सन शाइन्स ब्राइटली, अगर यहाँ भी होता कुछ शाइन्स इसमें ब्राइटली की जगह, तो हम देखते इसमें भी, इसमें और इसमें जो सेम कोड होता वो हमारा कोड बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास सिर्फ शाइन्स एक ही सेंटेंस में है। 3 सेंटेंस दिए हुए हैं हमारे पास, ये शाइन्स एक ही सेंटेंस में है। अब इसका मतलब शाइन का कोड क्या हो सकता है? शाइन का कोड या BA होगा या LA होगा या SU होगा। शाइन का कोड हमारे पास या BA होगा या LA होगा या SU होगा, क्योंकि शाइन कहाँ है? पहले सेंटेंस में। ठीक, पहले सेंटेंस में है, 3 वर्ड यहाँ पे है और इनके 3 कोड भी दिए हुए हैं। अब शाइन या BA है या LA है या SU है। ठीक, अब आप अगर गौर से देखोगे तो हमारे पास यहाँ इसमें क्या है, अब इसमें क्या है? सन शाइन्स ब्राइटली। इसका कोड क्या हमारे पास है? BA, LA और SU। अब यहाँ पे देखो हमारे पास शाइन्स और किसी सेंटेंस में नहीं है। ठीक, सन है यहाँ पे भी सन है और यहाँ पे भी सन है। अब इसका मतलब हमें यहाँ से क्या समझ आया कि सन इस सेंटेंस में भी है, इस सेंटेंस में भी है। अब यहाँ हम कोड देखेंगे, ये जो 3 कोड है, इन 3 कोड और इन 3 कोड 4 कोड में से सन कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ और यहाँ जो सेम होगा वो किसने लिया? सन ने लिया। अब यहाँ और यहाँ इस कोड में और इस कोडिंग में सेम क्या है? यहाँ पे BA है और यहाँ पे भी B है। इसका मतलब जो हमारे पास सन है इसका कोड क्या है? BA है। ठीक, इसी तरह से आप ब्राइटली देखो, आप यहाँ पे भी ब्राइट है, ये ब्राइटली है, यहाँ पे भी है ब्राइटली। इसका मतलब ये हुआ कि अब
ब्राइटली का कोड यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। अब इन दो में हम देखेंगे मिलता जुलता सेम कौन से हैं। तो यहाँ पे सेम कौन सा है, LO, यहाँ पे भी LO है और यहाँ पे भी LO है। अब बचता हमारे पास क्या है, SU, और यहाँ क्या बचता है हमारे पास, शाइन्स। इसका मतलब शाइन्स का कोड क्या है, ना ही BA है, BA सन ने ले लिया, LA का मतलब क्या हो गया, ब्राइटली, और हमारे पास बचता क्या है, SU, और ये हमारा आंसर है। ठीक, क्लियर। अब इसी तरह से हम इसी तरह का और एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज सन राइजेज इन ईस्ट। अब हमारे पास क्या है, सन राइजेज इन ईस्ट इज रिटन एज, इसका कोड हमारे पास क्या दिया हुआ है, MEMO MAMI ठीक। सन राइजेज इन ईस्ट, इसका कोड हमारा इज रिटन एज, या इसको इज रिटन एज, इसका क्या कोड है, MEMO MAMI। ठीक, ये हो गया हमारे पास एक सेंटेंस। दूसरा हमारे पास है, ईस्ट और वेस्ट इज रिटन एज, ईस्ट और वेस्ट इज रिटन एज, इसका क्या कोड हमारे पास दिया हुआ है, IMMEEM एंड EM। ठीक, अब आगे हमसे सवाल पूछता है, व्हाट इज द कोड फॉर R। R के लिए हमारे पास क्या कोड है। अब R हमारे पास यहाँ है, अब R ना तो यहाँ है, दूसरे सेंटेंस में R हमारे पास मौजूद ही नहीं है, सन राइजेज इन ईस्ट एक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ईस्ट और वेस्ट। एक और है हमारे पास, एक और सेंटेंस दिया हुआ है, सन सेट्स इन वेस्ट, सन सेट्स इन वेस्ट इज रिटन एज MOMAAM and EM। ये हमारे पास इसका कोड है। सन राइजेज इन ईस्ट, इसका कोड हमारे पास MEMO MAMI। ईस्ट और वेस्ट IMMEEM। सन सेट्स इन वेस्ट MOMAAM। अब हमारे पास क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द कोड फॉर OR, ORR का क्या कोड होगा। अब OR हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, इस सेंटेंस में, और ना तो इस सेंटेंस में है ना ये इस सेंटेंस में। इसका मतलब OR का कोड क्या होगा, या तो IM होगा, या तो ME होगा, या तो EM होगा। ठीक, अब देखो, ईस्ट यहाँ पे भी है, ईस्ट यहाँ पे भी है, इसका मतलब कोड ईस्ट का कोई यहाँ पे मिलता जुलता कोड होगा, जो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। आप अच्छे से अगर देखोगे तो ME यहाँ पे भी है और ME यहाँ पे भी है, इसका मतलब ईस्ट का कोड क्या हो गया, ME। ठीक, ये ले लिया ईस्ट ने। उसके बाद दूसरा कोई ऐसा सेंटेंस, वेस्ट यहाँ पे भी है वर्ड और यहाँ पे भी है वेस्ट। ठीक, अब इनका कोड यहाँ पे मिलता जुलता होगा। अब इसमें आप देखोगे EM यहाँ पे भी है और EM यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट के लिए क्या कोड है, EM। तो EM किसने लिया,
वेस्ट ने। अब हमारे पास बचा आई एम, तो इसका मतलब और का कोड क्या है, आई एम, ये हमारा आंसर है। ठीक, अच्छी तरह समझ आया। इसमें देखो क्या होता है, सेंटेंस हमारे पास दिए होते हैं, 1 2 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनका कोड भी हमारे पास दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास इनने जिस चीज़ का कोड पूछा होगा, अगर जैसे यहाँ पे अगर वेस्ट का कोड पूछता है तो वेस्ट यहाँ पे भी था, वेस्ट यहाँ पे भी था, ठीक। तो हम सीधा देखते हैं इसमें यहाँ पे कौन सा ऐसा कोड है जो यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। अब जैसे वेस्ट का कोड हमने यहाँ देखा, यहाँ पे भी वेस्ट है, यहाँ पे भी वेस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि ई एम यहाँ पे भी है, ई एम यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये जो है वेस्ट का कोड है। तो अगर जिस वर्ड का कोड पूछा होगा वो अगर 2 सेंटेंस में होगा तो फिर कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों कोड, जो लैंग्वेज आगे कोड दिया होता है उन दोनों में मौजूद होगा। तो इस तरह से हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा होगा कि जैसे इसमें इसने आर का पूछा, हमें आर का कोड बताया, आर का कोड हमें फिर कैसे मालूम करना पड़ता है, फिर हमें इसका भी देखना पड़ता है और इसका भी देखना पड़ता है, इसके बाद हमें इस तीसरे का जो कोड है वो पता लगता है। ठीक, क्लियर अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह से। रुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज OKAPERU मीन्स फाइन क्लॉथ्स, इसका क्या मतलब है, फाइन क्लॉथ्स। OKAPERU मीन्स फाइन क्लॉथ्स, ठीक। इसी तरह से और एक हमारे पास दिया हुआ है, मेटालिसा मीन्स क्लियर वाटर। इसका क्या मतलब है, क्लियर वाटर। इसी तरह से डोनालिसा पीरू, डोनालिसा पीरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर, फाइन क्लियर वेदर, ठीक। विच वर्ड इज इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर। अब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या है, वेदर है। अब वेदर हमारे पास कहाँ है, लास्ट में, ठीक। फाइन और कहाँ पे है हमारे पास, ये यहाँ पे है फाइन, फाइन यहाँ पे भी है, फाइन यहाँ पे भी है, इस सेंटेंस में भी है और इस सेंटेंस में भी। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें कौन सा है ऐसा कोड जो मिलता है। तो यहाँ पे देखो आप, पीरू यहाँ पे भी है और पीरू यहाँ पे भी है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, अब फाइन का कोड क्या है, पीरू, हमें निकालना है वेदर का कोड। अब वेदर का कोड पीरो तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमने देख लिया ये फाइन में है। अब यहाँ लीसा है या डोना है, ठीक। अभी हमारे पास क्लियर वर्ड बचता है। अब क्लियर और कहाँ पे है, क्लियर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब क्लियर का क्या मतलब है, इसमें भी हमने देखना है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर कोई सेम है तो वो क्या होगा, क्लियर का कोड होगा। तो वो क्या है हमारे पास, लीसा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक। इसका मतलब क्लियर, क्लियर का कोड क्या है, लीसा। अब हमारे पास क्या बचता है, वेदर। तो वेदर का कोड क्या होगा, डोना। ये हमारा आंसर है, ठीक।
अब इसी तरह से हमने अब तक देखा जो हमारे डेसिफेरिंग मीनिंग फ्रॉम वर्ड। अब इस वर्ड की जगह हमारे पास क्या होता है, न्यूमरल्स। वर्ड की जगह हमारे पास क्या होता है, न्यूमरल्स। ठीक, ये एक और टाइप है। सिक्स्थ टाइप, कोडिंग एंड डिकोडिंग की। अब इसमें क्या होता है न्यूमरल्स में, in a certain coded language 1 2 3 means, in a certain coded language 1 2 3 means। अब तक हमारे पास सेंटेंस होते थे, ठीक। अब क्या हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक। अब इन नंबर्स का आगे क्या दिया होगा, हमारे पास कोड दिया होगा। इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय। ब्राइट लिटिल बॉय, 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय। 1 4 5 मीन्स 1 4 5 मीन्स tall big boy, tall big boy, ठीक। 6 3 7 means 6 3 7 means beautiful little flower, beautiful लिटिल फ्लावर। अब तक क्या होता था, हमारे पास सेंटेंस दिए होते थे, फिर उनका कोड दिया होता था, फिर हमें उन्हें किसी वर्ड का कोड निकालना होता था। अब हमारे पास नंबर्स दिए हैं और नंबर का आगे ये इनका मतलब दिया हुआ है। तो अब इनको देख के हमने इनका ये वर्ड निकालना है या कोड निकालना है, ठीक। अब इसमें यहां इसने हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर ब्राइट, व्हाट इज द कोड फॉर फर्क यहां कुछ नहीं है। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हमारे पास सेंटेंस होता था और कोड दिया होता था। अब हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3। अब इसको देख के हमने इनका निकालना है कौन सा ब्राइट का कौन सा नंबर आएगा। अब ब्राइट हमारे पास कहाँ है, एक ही में है, सिर्फ यहाँ पे है ब्राइट। और हमारे पास टॉल बिग बॉय ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर यहाँ और हमारे पास कहीं नहीं है, ब्राइट है ही नहीं। अगर ब्राइट दो में होता, अगर यहाँ भी होता ब्राइट कहीं यहाँ भी ब्राइट होता, तो फिर हम उस हिसाब से यहाँ देखते कि कौन सा सेम है, तो उस तरह से निकल जाता। लेकिन यहाँ एक ही जगह है, इसलिए हमें इन दो को देखना पड़ेगा। अब देखो लिटिल, लिटिल हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पहले में भी है और तीसरे में भी है। अब पहले और तीसरे में हमारा कौन सा नंबर है जो मिलता है, वो हमारे पास 3 है। इसका मतलब लिटिल का कोड क्या है, 3 है, ठीक। हमें निकालना ब्राइट का है, ब्राइट तो एक ही में है। अब बचता है हमारे पास बॉय, इसको हम ऐसे बनाएंगे डब्बा, वहां पे भी बॉय है और यहां पे भी बॉय है, ठीक। अब इस कोड में इन नंबर्स में और इन नंबर्स में कौन सा मिलता जुलता है, तो वो हमारे पास 1 है, ठीक। तो बॉय का क्या आ गया 1। अब हमारे पास बचता है ब्राइट, ब्राइट का नंबर क्या होगा 2। ये हमारा आंसर है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है, फर्क इतना है वहाँ वर्ड्स में सेंटेंस होता था और यहाँ पे क्या है नंबर्स दिए हुए, ठीक। तो आप घर में बुक खोल के इस तरह के किस्म के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको 1-2 मिनट दो और उसमें देखो क्या पैटर्न आता है,
1-2 मिनट दो, अगर निकलता है तो ठीक, अगर नहीं निकलता है उससे अच्छा है, क्योंकि आप उसको देखो, चेक करो पीछे, आपको एक और नया पैटर्न मिलेगा, क्योंकि पैटर्न 1-2 पैटर्न नहीं है, यहाँ हजारों के हिसाब से पैटर्न है, कुछ भी पैटर्न बना सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी पैटर्न बन सकता है। इसलिए आप जितने घर में प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब तक आ रहे थे हमारे पास डेसिफरिंग मीनिंग फ्रॉम नंबर, अब देखेंगे हम फ्रॉम सिंबल्स। अब हमारे पास क्या होगा, कुछ सिंबल्स दिए होंगे। ठीक, घर में आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोडिंग और डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व हो गया अगर हमने यहाँ पढ़ा है तो ठीक, अगर नहीं हुआ होगा तो कोई ना कोई नया पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ सिंबल्स में क्या होता है, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग walk is written as ये इस तरह से इसका सिंबल दिया हुआ है एक सेंटेंस का। दूसरा है गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, इसका क्या सिंबल है हमारे पास, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क एंड एट द रेट। ठीक, गुड टू वॉक फास्ट, गुड टू वॉक फास्ट, इसका सिंबल हमारे पास क्या दिया है, प्लस एट द रेट, दिस एरो एंड हैश। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। और व्हाट डज परसेंटेज मीन्स इन दैट लैंग्वेज, पूछा क्या हमें, परसेंटेज का क्या मतलब है इस लैंग्वेज में। ठीक, अब परसेंटेज देखो कहाँ पे है, सिर्फ एक जगह पे है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये बाकी जो सिंबल्स है ये कहाँ कहाँ पे है। देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी है, इसका मतलब अब ये जो हमारे पास यहाँ से वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें जो मिलता जुलता होगा, जो सेम होंगे, वो कोड, ये उसका कोड ये होगा क्वेश्चन मार्क। अब गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गुड फॉर हेल्थ, इसमें क्या हमारे पास मिलता है, फॉर, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गुड फॉर हेल्थ। ठीक, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का वर्ड क्या है, फॉर, ये वाला जो कोड है इसका वर्ड फॉर है। उसके बाद हमारे पास आता है एट द रेट, एट द रेट हमारे पास इधर भी है और यहाँ पे भी है। अब इनमें और इन वर्ड्स में सेम वर्ड्स कौन सा आता है, गुड फॉर हेल्थ, गुड टू गो, गुड टू वॉक फास्ट, तो यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है। इसका मतलब ये हुआ कि एट द रेट का जो वर्ड है वो क्या है, गुड है। अब हमारे पास बचता है परसेंटेज और यहाँ पे बचता है हेल्थ, इसका मतलब परसेंटेज का जो वर्ड है वो क्या है, हेल्थ, ये हमारा आंसर है। ठीक, जो भी पूछा होगा
जो भी वर्ड या सिंबल, जो भी कोड हमें पूछा होगा, अगर वो दो में होगा, जैसे यहाँ पे @ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अब हमने देखना है यहाँ सेम कौन से है, तो यहाँ पे गुड सेम है। अगर यहाँ पे हमें पूछा होता @ के लिए क्या वर्ड है, तो हम इजिली इसको बोल सकते थे। अगर इसी तरह से हमारे पास अगर ये क्वेश्चन मार्क है, अगर इसके लिए पूछा होता तो हम आराम से फॉर के लिए बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक था, ये ना उधर था ना इधर था, इसलिए हमें पहले इनको देखना पड़ा। तो इनको देखने के बाद हमारे पास इसका वर्ड निकला। ठीक, क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। In a certain coded language, sun rises from east. Sun rises from east. Sun rises from east is written as M19H18. M19H18 N6 and G5. G5. ठीक। Houses are brightly lit. Houses are brightly lit is written as H8V1B2. H8V1B2 and G12. How will you code tall big boy? Tall big boy को आप कैसे कोड करोगे? अब देखो इसमें क्या किया है इसने। यहां पे देख रहे हो आप एस की पोजीशन क्या है? 19। अगर ये लेटर्स की पोजीशन आपको याद नहीं है तो मेरा पहला लेक्चर है इस पे, आप उसको अच्छे से देखो और इन लेटर्स की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। लेटर्स की पोजीशन और रिवर्स पेयर। अगर लेटर्स की पोजीशन और रिवर्स पेयर आपको याद नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन निकालने में। अगर लेटर्स की पोजीशन और रिवर्स पेयर आपको अच्छे से आते हैं, याद हैं, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चन को निकालने में। जैसे कि अब यहाँ पे देखो एस की पोजीशन 19 है, तो इसने क्या किया है, एस की पोजीशन 19 ली हुई है यहाँ पे, और उसके बाद SUN, ये N है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा है, M। तो M क्या है, M रिवर्स पेयर है किसका, N का। ठीक, इसी तरह से R की पोजीशन 18 है, तो इसने ये पोजीशन ली है 18, और लास्ट में S है, S का रिवर्स पेयर क्या है, H, तो यहाँ पे H लिया हुआ है। ठीक, इसी तरह से फ्रॉम F की पोजीशन 6 है, तो 6, M का रिवर्स पेयर N है, तो N। इसी तरह से E की पोजीशन 5 है, T का रिवर्स पेयर G है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने किया है हाउसेस। H की पोजीशन 8 है, ठीक, S का रिवर्स पेयर H है, हाई स्कूल, याद होगा अगर आपको। A की पोजीशन 1 है, ARE, तो E का रिवर्स पेयर क्या है, EVS। ठीक, इसी तरह से ब्राइटली B की पोजीशन 2 है, और Y का रिवर्स पेयर B है। ठीक, बॉय BOY, जो आपको रिवर्स पेयर पीछे अगर आपने देखे होंगे तो आपको अच्छे से आएगा। LIT, L की पोजीशन 12 है, T का रिवर्स पेयर G है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है,
इसकी पोजीशन ले रहा है, लेकिन लिख किस साइड रहा है, इस साइड लिख रहा है, और लास्ट वाले का क्या कर रहा है, रिवर्स पेयर ले रहा है। अब टी की पोजीशन क्या है, 20, और एल का रिवर्स पेयर क्या है, ओ, तो यहां पे क्या आएगा, O20। ठीक, इसी तरह से बी का नंबर क्या है, बी की पोजीशन क्या है, 2, और जी का रिवर्स पेयर क्या है, टी। ठीक, ग्रेट। इसी तरह से बी का नंबर फिर क्या है, 2, और y का रिवर्स पेयर क्या है, बॉय, BOY। तो ये हमारा इसका आंसर है, Q20, T2 एंड B2। ठीक, तो ये हमारे कुछ आज थे रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस। इसमें हमने 6-7 टाइप किए। घर में जाकर आप बुक में जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।